बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 10 और लेक्चर नंबर 3 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये जो चैप्टर है ये है सॉल्यूशंस और कोलाइड्स का। अगर अभी तक हम देखें तो हमने जो है इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन जो है हमने लिया था पहले लेक्चर में, और उसमें हमने सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड्स को डिस्कस किया था। फिर हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स, फिर नेचर ऑफ सॉल्यूशन इन लिक्विड फेज। ये अगर आप लोगों को समझने में कोई इश्यू है तो आप हमारा लेक्चर नंबर 1 देख सकते हैं इस चैप्टर का। फिर दूसरे लेक्चर में हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन प्रेशर इन सॉल्युबिलिटी, यानी वो फैक्टर्स जो भी किसी भी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करते हैं उनके बारे में हमारा दूसरा लेक्चर हमने बहुत डिटेल से ये दिया था। ये हमारा लेक्चर 2 है और ये आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है वो है कंसंट्रेशन यूनिट्स। कंसंट्रेशन यूनिट्स क्या है और फिर इनकी डेफिनेशन क्या है, आज हम इस बारे में बात कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जो है टॉपिक पे जाने से पहले हम एक क्विक रिव्यू लेते हैं कि अभी तक हमने सॉल्यूशन को डिफाइन किया, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्युबिलिटी, ये चीज़ें हम डिफाइन कर चुके हैं। फिर वो फैक्टर्स जो सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करती है, टेम्परेचर और प्रेशर। फिर टेम्परेचर और प्रेशर को गैसियस जो है हमारे पास सॉल्यूट होता है उसके लिए डिस्कस किया। फिर हमने हेनरी लॉ को डिस्कस किया और उसमें हमने ये बताया कि किस तरह किसी गैस का पार्शियल प्रेशर उसकी सॉल्युबिलिटी को कंट्रोल करता है। और उसके बाद हमने डियर स्टूडेंट ये देखा कि ग्राफिकली के प्रेशर का सॉल्युबिलिटी पे क्या असर होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक पे जाने से पहले हमें डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का पता होना चाहिए। डाइल्यूट सॉल्यूशन वो होता है जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट कम हो, और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट रिलेटिवली ज़्यादा हो। इसके बाद एक और क्लासिफिकेशन है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक खास टेम्परेचर पे वो सॉल्यूशन होता है जिसमें फर्दर सॉल्यूट डिसॉल्व करने की सलाहियत ना हो। और जो है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक खास टेम्परेचर पे वो सॉल्यूशन जिसमें फर्दर सॉल्यूट जो है डिसॉल्व करने की सलाहियत मौजूद हो। तो ये हमारा जो है प्रीवियस नॉलेज होना चाहिए आज के आर्टिकल पे जाने से पहले। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारा आज का आर्टिकल। इसमें हम परसेंट, मोलैरिटी, मोलैलिटी, पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर बिलियन और मोल फ्रैक्शन डिस्कस कर लेंगे। और ये सारे कंसंट्रेशन यूनिट्स है। कंसंट्रेशन को हम अमूमन इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट, के सॉल्यूट की अमाउंट सॉल्वेंट के अंदर कितनी है, तो उसको जो मेजर करने के लिए या उसको हम जो है मुख्तलिफ यूनिट्स में शो करते हैं, उन यूनिट्स के बारे में आज बात होगी। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम बात कर लेंगे कि परसेंट सॉल्यूशन। परसेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हम परसेंट से बखूबी वाकिफ है कि परसेंट सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि सॉल्यूशन के 100 हिस्सों में से सॉल्यूट का कितना हिस्सा है। और इसको मालूम करने का फार्मूला ये है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। इसमें अमूमन जो हम करते हैं कि जो है सॉल्यूट को ग्राम्स में लेते हैं और सॉल्यूशन को हम लीटर्स या एमएल्स में लेते हैं, डीएम क्यूब या सीएम क्यूब में ले लेते हैं। इसी तरह हमारे पास परसेंट आ जाता है सॉल्यूशन का। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सॉल्यूशन को जो है हम सॉल्वेंट को सॉल्यूट को हम ग्राम में ले ले और सॉल्यूशन को हम वॉल्यूम में ले ले। हम परसेंट को और तरीक़ों से भी शो कर सकते हैं। मसलन ये मास बाई परसेंट हो सकता है। इसमें हम परसेंट की बात कर लेंगे तो सॉल्यूट के भी मास की बात कर लेंगे और सॉल्यूशन के भी मास की बात कर लेंगे। ये मास बाई मास रिलेशन मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये होगा परसेंटेज बाई परसेंटेज मास बाई मास, यानी सॉल्यूट भी हमने बस फॉर एग्जांपल ग्राम में लिया है और सॉल्यूशन को भी हमने ग्राम्स में जो है मेजर किया है। ये परसेंट जो है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम भी हो सकता है। इस केस में हम सॉल्यूट की भी वॉल्यूम लेंगे
اور سلوشن کی بھی والیوم لیں گے اور اس کو 100% سے ملٹیپلائی کر کے معلوم کر لیں گے کہ ہمارا سلوشن کتنا پرسنٹ ہے. تو عموماً جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ ماس بائی والیوم ہوتا ہے. یہ بہت جس میں ہم سالوٹ کو جو ہے گرامز میں لیتے ہیں اور والیوم آف دا سالوشن کو ہم یا ایم ایل میں لیتے ہیں یا لیٹر میں لیتے ہیں. ایم ایل کو سی ایم کیوب بھی کہا جاتا ہے اور لیٹر کو ڈی ایم کیوب بھی کہا جاتا ہے. تو یہ تھا پرسنٹ کے متعلق. اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سالوشن کے 100 حصوں میں سالوٹ کتنا ہے، کتنا پرسنٹ ہے اور سالوینٹ کی کیا پرسنٹیج ہے، اس کو ہم پرسنٹ کہتے ہیں. اس کے بعد یہ اسٹوڈنٹس ہم مولیرٹی کو ڈسکس کر لیں گے. مولیرٹی کہتے ہیں کہ سالوشن کے پر ڈی ایم کیوب یا پر لیٹر، ڈی ایم کیوب جو ہے 1 لیٹر کے ایکول ہوتا ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولیرٹی کا مطلب یہ ہے کہ سالوشن کے 1 لیٹر میں جو ہے سالوٹ کے کتنے مولس ہیں. یہ اس فارمولے سے صحیح طریقے سے سمجھ آئے گی. مولیرٹی نمبر آف مولس لیٹرز آف سالوشن. تو اس میں ہم نمبر آف مولس آف سالوٹ کی بات کرتے ہیں اور پھر مول معلوم کرنے کا فارمولہ ہم جانتے ہیں کہ مول از اکول ٹو جو ہے نمبر آف مولس ڈیوائیڈڈ بائی والیوم. یعنی یا ہم مولس معلوم کرنے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ ماس ان گرام ڈیوائیڈڈ بائی مولر ماس. تو مولرٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 1 لیٹر جو ہے سالوشن میں ہمارے جو سالوٹ کی کتنے مولس ہیں، جتنے مولس ہوں گے وہ اس کی مولرٹی کہلائے گی. اور یہاں پہ ایک اور چیز یاد رکھنے کی ہے کہ یہاں پہ لیٹرز آف سالونٹ نہیں ہے بلکہ لیٹر آف سالوشن ہے. مثلا کسی بھی سالوشن کا 1 مولر کسی بھی سبسٹانس کا جو ہے 1 مولر سالوشن بنانے کے لیے ہم کیا کر لیں گے، اس کے مولر ماس کے ایکول گرامز میں بیلنس کے ذریعے اتنا ماس لیں گے اور ان کو انف جو ہے سالوینٹ میں ڈیزالو کر لیں گے اور ان دونوں کو صحیح طریقے سے مکس کر کے ان دونوں کا والیوم ہمارے پاس 1 ڈی ایم کیوب ہونا چاہیے. تو یہاں پہ یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ یہ جو ہم سلوشن کی بات کرتے ہیں ٹوٹل والیوم آف سالوشن کی، سالوینٹ کی بات نہیں کرتے. ڈیئر اسٹوڈنٹ اس کے بعد ہے مولیلٹی. مولیلٹی the number of moles in 100 gram of solvent. the number of moles کہتے ہیں تو ہم عموماً جو ہے سالوٹ کے مولس کی ہی بات کرتے ہیں. مولیرٹی کو اسمال ایم سے شو کرتے ہیں. مولس آف سالوٹ پر کے جی آف سالوینٹ. 1000 گرام 1 کے جی کے ایکول ہوتا ہے. مولیرٹی مولس پر کے جی، اس کا یونٹ کیا ہوگا، مولس پر کے جی. یہاں پہ ایک فرق یہ ہے کہ اس میں ہم نے سالوٹ کو بھی جو ہے گرامز میں لیا اور سالوینٹ کو بھی گرامز میں لیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہم نے کے جی آف سالوینٹ لیا، وہاں پہ ملا کے ہم نے سالوٹ اور سالوینٹ کو ملا کے والیوم 1 ڈی ایم کیوب کیا تھا. یہاں پہ ایسا نہیں ہوگا. پہلے ہم 1 کے جی سالوینٹ لیں گے، پھر اس میں کسی بھی جو ہے سبسٹنس کے مولر ماس کے ایکول ماس اس کے اندر ڈیزولو کر لیں گے تو وہ اس کا 1 مولر سلوشن بن جائے گا. اسی حساب سے مولر سلوشن ڈائلیوٹ ہوتا ہے کمپیئر ٹو مولر سلوشن کے. ڈیئر اسٹوڈنٹ اس کے بعد ہے مول فریکشن. مول فریکشن کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی سسٹم کے اندر جس میں سالوٹ ہے اور جو ہے سالونٹ ہے ملا کے ایک سالوشن بنا ہوا ہے، اب ان ٹوٹل جو ہے اس سالوشن کے اندر سالوٹ کے مولز کتنے ہیں، سالونٹ کے مولز کتنے ہیں. تو اب ہم فار ایگزامپل سالوٹ کا مول فریکشن نکالنا چاہے تو پہلے مولس آف سالوٹ معلوم کر لیں گے، پھر ٹوٹل مولس آف سولوشن معلوم کریں گے. ٹوٹل مولس میں جو ہے سالوٹ پلس سالوینٹ یہ دونوں آئیں گے. اسی طرح اسی سالوینٹ کے اندر ہم اگر اسی سولوشن کے اندر اگر ہم سالوینٹ کے کا مول فریکشن معلوم کرنا چاہتے ہیں تو مول فریکشن مولس آف سالوینٹ ڈیوائیڈڈ بائی ٹوٹل مولس جتنے بھی ہیں ان کو ہم کیا کر لیں گے، ٹوٹل مول آف سالوینٹ سے ٹوٹل مول آف سولوشن، یعنی اس میں سالوٹ بھی شامل ہے اور سالوینٹ بھی شامل ہے، یہ دونوں ملا کے
इसका हम मोल फ्रैक्शन मालूम कर सकते हैं। याद रखें कि किसी भी सिस्टम के अंदर जो टोटल जो है मोल्स की तादाद होती है, मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो 1 के इक्वल यानी यूनिटी के इक्वल होता है। कंपोनेंट सॉल्यूट था और कंपोनेंट सॉल्वेंट था। अब उन दोनों के मोल फ्रैक्शन को ऐड कर ले तो हमेशा 1 के इक्वल होना चाहिए। अगर 1 के इक्वल नहीं आता तो इसका मतलब ये है कि हमसे कोई गलती हो गई है। डियर स्टूडेंट, इसके बाद इंतहाई डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर बिलियन और पार्ट पर ट्रिलियन के यूनिट्स भी इस्तेमाल करते हैं। ये इंतहाई डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए इस्तेमाल होता है। ये मास ऑफ सॉल्यूट के लिहाज से हो सकता है और इसमें फिर मास ऑफ सॉल्यूशन हम लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिहाज से भी हो सकता है। तो पार्ट पर मिलियन को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, पार्ट पर मिलियन इज वन पार्ट ऑफ सॉल्यूट पर मिलियन पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन, यानी 10 लाख सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के कितने ग्राम्स है, या 10 लाख डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास जो सॉल्यूट के कितने जो है कितना वॉल्यूम है या कितने डीएम्स है। तो ये इंतहाई डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए इस्तेमाल होता है, पार्ट पर मिलियन और पार्ट पर बिलियन। तो इसी हिसाब से हम ppm मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶ कर लेंगे, क्योंकि ये 1 मिलियन के इक्वल होगा। अगर हम पार्ट पर बिलियन कर रहे हैं तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10⁹ होगा। अगर हम पार्ट पर ट्रिलियन कर रहे हैं तो 10⁻12 होगा। तो ये याद रखें कि इंतहाई डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम ये देखते हैं कि सॉल्यूशन के 10 लाख हिस्सों में जो है या सॉल्यूशन के जो है 1 अरब हिस्सों में या 1 खरब हिस्सों में हमारे सॉल्यूट का कितना पार्ट है, कितना हिस्सा है। तो ये इंतहाई डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ये यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को ख़त्म करने से पहले एक दफ़ा हम रिव्यू लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। हमने पहले परसेंट को डिस्कस किया कि परसेंट का मतलब ये होता है कि सॉल्यूशन के अगर 100 हिस्से हैं तो उनमें सॉल्यूट का कितना परसेंट है या 100 में से कितने हिस्से हैं। इसको मालूम करने का फार्मूला अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आप जो है और सॉल्यूशन दोनों जो है मास बाय मास ले सकते हैं, दोनों जो है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ले सकते हैं, या मास बाय वॉल्यूम ले सकते हैं, या वॉल्यूम बाय मास लेते हैं। अमूमन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट अक्सर यूनिट है वो मास बाय वॉल्यूम का हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सॉल्यूट को तो हम ग्राम्स में लेते हैं और सॉल्यूशन को हम वॉल्यूम में लेते हैं। उसके बाद हमने मोलरिटी डिस्कस की कि मोलरिटी का क्या मतलब है। मोलरिटी भी एक कंसंट्रेशन यूनिट है जिसमें हम ये देखते हैं कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर हमारे सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं। इसको मालूम करने का फार्मूला ये है कि मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट के कितने मोल्स है। और मोल्स आप जानते हैं स्टूडेंट कि केमिस्ट्री में जो है क्वांटिटी की एक यूनिट है, जो कि हम जो लोअर क्लासेस से पढ़ के आए हैं। तो 1 मोलर सॉल्यूशन बनाने के लिए मसलन NaOH का 1 मोलर सॉल्यूशन बनाना है तो उसके जो है मोलर मास के इक्वल यानी 40 ग्राम पर मोल उसका मोलर मास है। तो हम क्या कर लेंगे, 40 ग्राम NaOH लेके उसको पानी के अंदर हल कर लेंगे और पानी प्लस जो NaOH है उसका मिला के हमारे पास 1 लीटर आना चाहिए। फिर मोलैलिटी जो होता है मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट होता है। इसमें पहले ही 1 केजी सॉल्वेंट लेके उसमें हम जो है मोल्स डिसॉल्व करते हैं जिस मोलल का सोल्यूशन हमें चाहिए होगा। तो डियर स्टूडेंट, मोल फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि टोटल मोल फ्रैक्शन में एक कंपोनेंट का कितना हिस्सा है, और मोल फ्रैक्शन
ہمیشہ یونٹی کے ایکول ہوتا ہے. پھر پارٹ پر ملین انتہائی ڈائلیوٹ سولوشن کے لیے استعمال ہوتا ہے.